को इजाजत दे दीजिएगा। हजरात आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अकीदत व मोहब्बत व प्यार व वफा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत बदे खजरा में आराम फरमाने वाले लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की खतरनाक कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़्दए जाफिज़ा अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा बदोहा, जिनकी प्यारी 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 जुल्फे वल्लैले इदा सजा, जिनका चौड़ा 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 सीना अलम नशरा लका सदरक, जिनकी आंख का सुरमा माज़ा गल बसरु व मा तग़ा, जिनका सफर मेराज सुबहानल्लज़ी असरा, जिनका अंदाज़े गुफ्तार व मा यंतिक़ु अनिल हवा, जिनका अंदाज़े तबलीग वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जहानाबाद वालों जिनकी शान व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आक़ाए दो जहां सय्याहे लामका सरवरे इंसुजा खातमे पैगंबरा वालिए हर दूसरा नाइबे रब्बुल उला जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूह फिदा अलैहि तहियतु व सना की बारगाह जलीला में अजीमा में मुक़द्दसा में लेफ्ट राइट स्टेट पे हैंड सब मिलकर बुलंद आवाज से सिंगा दुरूद पाक पढ़े, बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना व मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मौलाना व मौलाना मोहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और जी लगाकर नबी और आले नबी पर बुलंद आवाज से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हिजरी 61 जुमे के दिन असर की नमाज से पहले पहले लबे दरिया साहिल फुरात वादी नैनवा कोहे ज़ी हशम के दामन में हजरत इमाम अब्बास ने अपने बाजुओं को कलम कराया। ला हजारा फिर तसव्वुर यतअल्लक़ु बिकुल्लि शै'इन तहल। हमने इमाम अब्बास से मैदान करबला से सवाल किया, है इमाम अब्बास मैदान करबला में लबे दरिया साहिल फुरात जुमे के दिन असर की नमाज से पहले पहले आपने अपने बाजुओं को शहीद क्यों कराया? क्या अपने भैया इमाम हसन की इमामत को बचाने के लिए? क्या अपने भैया इमाम हुसैन की अजमत को बचाने के लिए? क्या अपनी भतीजी नन्ही सकीना की प्यास को बुझाने के लिए? क्या अपनी भाभी उम्मे रुबाबो शहरबानों के कलेजे को ठंडक पहुंचाने के लिए अपने बाजू को शहीद कराया? है इमाम अब्बास, क्या आपने अपने भतीजे हजरत अली अकबर अली असगर कासिम की जवानी को बचाने के लिए मैदान करबला में अपने बाजू को शहीद कराया? क्या अपने खानदान के अजमतों रिफातों बुजुर्गियों बरतरियों बालायतों तहजीबो तमद्दुन सकाफतों मिनहाजो कल्चरों वे को बचाने के लिए अब्दुलमत का ऐलान करने के लिए अपने बाजू को शहीद कराया? तो इमाम अब्बास की तुरबत पाक से आवाज आती है, जहानाबाद के सुन्नी मुसलमानों, मैंने अपने बाजू को अपने भैया की इमामत के मुसल्ले को बचाने के लिए अपने बाजू को शहीद नहीं कराया। अपने भैया इमाम हुसैन के सर को बचाने के लिए अपने बाजू को शहीद नहीं कराया। अपनी माँ हजरत फातिमा की 72 पेबंद की चादरों की अजमत तकद्दुस ततहीर को बचाने के लिए अपने बाजू को शहीद नहीं कराया। फिर इमाम अब्बास बता, मैदान करबला में तूने अपने बाजू को शहीद क्यों कराया? ये नन्ही सकीना के लिए इमाम अब्बास ने कहा नहीं, और मोहम्मद के लिए इमाम अब्बास ने कहा नहीं, मोहम्मद और इब्राहिम के लिए इमाम अब्बास ने कहा नहीं, हजरत सुमैया के लिए इमाम अब्बास ने कहा नहीं, हजरत ज़ैनब के लिए इमाम अब्बास ने कहा नहीं, हजरत अली असगर के 6 महीने के गैर मासूमियत के बचपने के लिए इमाम अब्बास ने कहा नहीं, हजरत कासिम की जवानी के लिए इमाम अब्बास ने कहा नहीं। फिर इमाम अब्बास तूने बाजुओं को कत्ल क्यों कराया? तो इमाम अब्बास ने कहा, अरे बाजुओं को करबला के मैदान में इसलिए कटाया है ताकि मेरे बाजू कट जाए और नाना जान की उम्मत के बाजू बच जाए। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जवाब दें, सब जवाब दें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। भाई जिंदाबाद मंदिरी साहब, बहुत अच्छा हाँ हाँ वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जब इमाम अब्बास ने अपने बाजू को कलम कराया हमारे लिए, इमाम अब्बास ने अपने बाजू को कटाया हमारे लिए, इमाम अब्बास ने अपना ब्लड बहाया हमारे लिए, इमाम अब्बास ने अपना खून बहाया हमारे लिए, इमाम अब्बास ने
अपनी जवानी को लुटाया हमारे लिए, इमाम अब्बास ने अपनी ताकत को लुटाया हमारे लिए। तो आज जहानाबाद का मुसलमान बोला, ऐ इमाम अब्बास, बाजू कटाना तेरा काम था और तेरे बाजुओं पे नाम उठाकर बुलंद करना, हाथों को बुलंद करके तेरे नाना जान की अजमत का नारा लगाना, ये हमारा काम है। बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीबा। सारों को नीचा करें। अहमद रजा मंजरी की तकरीर का पहला शॉट सुनने के लिए तैयार हो जाए। गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, जिसको रोकना हो वो रोक ले। इश्क़ मुस्तक़बिल अब बाउंड्री से बाहर जाने के लिए तैयार है। आला हजरत अजीमुल बरकत जुल करामत जबरुल इस्तकामत आयातुम मिन आयातिल्लाह मौजज़ातुम मिन मौजज़ाति रसूलुल्लाह। अच्छे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान, बरेली के अहमद रजा खान। तड़प के बोल दो जहानाबाद के प्यारे मुसलमान, बोलो सुभान अल्लाह। अब इमाम अहमद रजा का कलम उठ रहा है। नबी की मोहब्बत में इमाम अहमद रजा का कलम उठा। जब इमाम अहमद रजा का कलम उठा तो हमने अहमद रजा से पूछा, ऐ अहमद रजा, 1856 में पैदा होने के बाद जब आपने कलम उठाया था तो उस जमाने में हिंदुस्तान के शहर आगरा में हसीन जमील मोहब्बत की यादगार ताजमहल का हुस्न जमाल मौजूद था। अहमद रजा अपने कलम से निकले हुए अल्फाज ताजमहल के संगे मरमर के लिए बयान कर देता, ताजमहल की सफेदी के लिए बयान कर देता, ताजमहल की खूबसूरत के बयान कर देता, ताजमहल के हुस्न जमाल के लिए बयान कर देता। अगर तूने अपने कलम को उठाना ताजमहल के लिए गवारा ना किया तो दिल्ली का वो लाल किला जिसको रेड फोर्ट कहा जाता है, जिसकी फसील पर खड़े होकर आज भी 26 जनवरी को भारत का फ्लैग लहराया जाता है, इमाम अहमद रजा उसी फसीले लाल किला की तारीफ कर देता। अगर तूने फसीले लाल किला की तारीफ नहीं की है तो इमाम अहमद रजा कुतुबुद्दीन ऐबक के जरिए बनाया हुआ वो दिल्ली का कुतुब मीनार की बुलंदोबाला फलक बोस इबारत का जिक्र कर देता। अहमद रजा ने कहा, मैंने नहीं किया। अब मैंने अहमद रजा से आला में तसव्वुर में कहा, अहमद रजा, अगर तूने कुतुब मीनार की बुलंदी का जिक्र नहीं किया, तूने लाल किले की फसील का जिक्र नहीं किया, तूने कुतुब मीनार की बुलंदी का जिक्र ना करते हुए ताजमहल की खूबसूरत इमारत का जिक्र नहीं किया तो सुबह बनारस का जिक्र कर देता, शाम बॉम्बे का जिक्र कर देता। अगर तुझे ये भी गवारा ना हुआ तो बरेली के सुरमे का जिक्र कर देता। अगर ये भी गवारा ना हुआ बनारस की साड़ियों का जिक्र कर देता। अगर ये भी गवारा ना हुआ तू फिरोजाबाद की चूड़ियों का जिक्र कर देता। अहमद रजा, तूने जिक्र क्यों नहीं किया? तो अहमद रजा का जवाब सुनो, अरे दुनियादार दुनिया वालों की तारीफ करता है और गुलाम मुस्तफा अहमद मुख्तार की तारीफ करता है। अब इमाम अहमद रजा का कलम उठा, बरेली की धरती से जब अहमद रजा का कलम चला तो अहमद रजा पुकार कर बोले, या रसूल अल्लाह, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तरफ के बोल लो, नारा लगा दो बीच मजमे से कोई नौजवान खड़े होकर। आला हजरत आला आला हजरत आला ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया। गौर करो, हसन रजा बरेलवी अजमत मुस्तफा सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत नूह को पैदा किया, हजरत कलीम को पैदा किया, हजरत ज़बीउल्लाह को पैदा किया, हजरत खलीलुल्लाह को पैदा किया, हजरत ज़करिया को पैदा किया, हजरत यहया को पैदा किया, हजरत सुलेमान को पैदा किया, हजरत याकूब को पैदा किया, हजरत ईसा को पैदा किया और सबसे आखिर में मोहम्मद हबीबुल्लाह को पैदा किया। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अब हमने रब्बे कायनात के
खुदाए कादिर व क़य्यूम की नाजिल करदा किताब जो सबसे बड़ी मक्का की यूनिवर्सिटी गारे हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यालम की शक्ल में गारे हिरा मक्का की अजीम यूनिवर्सिटी में नाजिल हुई। ऐ खुदाए कादिर व क़य्यूम की किताब बता, हजरत आदम को पहले पैदा किया या रसूलुल्लाह को पहले पैदा किया? हजरत नूह को पहले पैदा किया या आमना के लाल को पहले पैदा किया? हजरत जकरिया को पैदा किया या आमना के लाल को पहले पैदा किया? हजरत सुलेमान को पहले पैदा किया या आमना के लाल को पहले पैदा किया? हजरत याकूब को पहले पैदा किया या आमना के लाल को पैदा किया है? तो रब्बे कायनात की बारगाह से आवाज आती है, अरे आदम को पहले पैदा नहीं किया, ईसा को पहले पैदा नहीं किया, मूसा को पहले पैदा नहीं किया, जकरिया को पहले पैदा नहीं किया, यहया को पहले पैदा नहीं किया, फिर किसको पैदा किया? तो रब फरमाता है सबसे पहले मैंने अपने हबीबुल्लाह को पैदा किया। सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे रसूल का पैदा हो गया। रब्बे कायनात की बारगाह से जब मेरे रसूल का नूर पैदा हुआ, हमने खुदा से पूछा मौला अपने रसूल के नूर को तूने किससे पैदा किया? जमीन से पहले पैदा किया। रब ने फरमाया जमीन से पहले पैदा किया। हमने कहा मौला आसमान से पहले पैदा किया। रब ने फरमाया आसमान से पहले पैदा किया। हमने कहा औजे सुरैया से पहले पैदा किया। रब ने फरमाया औजे सुरैया से पहले पैदा किया। हमने कहा तहत सरा से पहले पैदा किया। रब ने फरमाया तहत सरा से पहले पैदा किया। हमने कहा अर्श से पहले पैदा किया। तो रसूल के नूर को अर्श से पहले पैदा किया, फर्श से पहले पैदा किया, जमीन से पहले पैदा किया, समा से पहले पैदा किया, मक्की से पहले पैदा किया, मक्का से पहले पैदा किया, जन्नत से पहले पैदा किया, जन्नत के हूरों से पहले पैदा किया, जन्नत के गिलमा से पहले पैदा किया, जन्नत के महिला से पहले पैदा किया। हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत से पहले, फारूक आजम की अदालत से पहले, उस्मान गनी की सखावत से पहले, अली की शुजाअत से पहले, हुसैन की इमामत से पहले, हसन की शहादत से पहले, हजरत सिद्दीक की सदाकत से पहले, गौस की करामत से पहले, ख्वाजा की हुकूमत से पहले, ऐ मौला जब सबसे पहले तूने अपने रसूल के नूर को पैदा फरमाया तो बता अपने रसूल के नूर को रखा कहाँ है? तो रब फरमाता है अरे पैदा करने वाला अल्लाह था और पैदा होने वाला रसूलुल्लाह था। तो नूरे मुस्तफा को मैंने अपने जलवे खास में रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अमानते सरकारे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इल्म के जबल शामिख अब बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं जब रसूलुल्लाह को से पहले रसूलुल्लाह को सबसे पहले पैदा किया तो कायनात की तमाम चीजें रसूलुल्लाह के पैदा की। हजरत आदम को मेरे रसूल के लिए पैदा किया, हजरत जकरिया को मेरे रसूल के लिए पैदा किया, हजरत यहया को मेरे रसूल के लिए पैदा किया। हमने कहा मौला बता जन्नत को किसके लिए पैदा किया? अल्लाह ने फरमाया जन्नत को रसूल के लिए पैदा किया, जन्नत की हूरों को रसूल के लिए पैदा किया, जन्नत के गिलमा को रसूल के लिए पैदा किया, जन्नत के महलात को रसूल के लिए पैदा किया। अब आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उसे भी वहाँ तुम्हारे लिए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। Are you getting enjoy after listening my delivery speech in your village by grace Allah or not? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आया? अच्छा तो तर्जमा कर रहा हूं। क्या मेरी तकरीर सुनने के बाद अच्छा लगा आपने अपने गांव में या नहीं लगा? तो पढ़ो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अरे मैंने इंग्लिश बोल दी, तुम अरबी बोल के देखा। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह बोलोगे तो संस्कृत में थोड़ी अरबी ही में तो तरफ के बोलो
अब मेरे रसूल को जब सबसे पहले पैदा किया, अब पता ये चला जब सबसे पहले रसूल आए तो हजरत आदम कैसे आ रहे हैं रसूल ने देखा, हजरत ईसा कैसे आ रहे हैं रसूल ने देखा, हजरत मूसा कैसे आ रहे हैं रसूल ने देखा, हजरत जकरिया कैसे आ रहे हैं रसूल ने देखा, हजरत यहया कैसे आ रहे हैं रसूल ने देखा, हजरत सुलेमान को हुकूमत कैसे मिल रही है रसूल ने देखा। जब रसूल ने सब कुछ देखा, कायनात के आने को देखा, कायनात के जाने को जब रसूल देख रहा है तो आला हजरत से रहा ना गया। बरेली का ताजदार अब बरेली से अपना कलम उठाता है और पुकार कर कहता है या रसूल अल्लाह, अर्शे हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अब इमाम अहमद रजा ने कहा हमने रसूल की अजमत को देखा, मेरे रसूल ने तमाम नबियों की अजमत को देखा। अब कयामत का मैदान होगा, अल्लाह की मसनद लगी होगी, अल्लाह की अदालत लगी होगी, अल्लाह का तख्त बिछा होगा, अल्लाह की रिफतो बुजुर्गियों कदरों मंजिलत की अदालत लगी होगी। हजरत आदम आएंगे कयामत के मैदान में, अल्लाह की अदालत के सामने हाथों को बांध कर खड़े हो जाएंगे सुभान अल्लाह। अब हजरत जकरिया आएंगे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में सामने हाथों को बांध कर खड़े हो जाएंगे। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम लिविंग अवर द पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम कयामत के मैदान में अल्लाह की अदालत के सामने खड़े होंगे। हजरत आदम के हाथ बंधे होंगे, तमाम नबियों के हाथ बंधे होंगे। अब किसी की हिम्मत ना होगी कि अल्लाह की अदालत की मसनद पर पेट टीक लगा कर कोई बैठे। तमाम इंतजार होगा, पूरा मजमा भरा होगा, पूरी कायनात का जम्मे गफीर कयामत के मैदान में होगा। अब अल्लाह का मुनादी पुकार कर आदम सुनो, वाह वाह सुभान अल्लाह। आदम कहेंगे मौला आई एम लिसनिंग योर चॉक इन डूम्सडे केयरफुली इन फ्रंट ऑफ यू। तरफ के बोलो, मचल के बोलो, झूम के बोलो। बेग साहब अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सजाइए तो सुन लो अजमत मुस्तफा। तमाम नबी अल्लाह की बारगाह में हाथों को बांध कर खड़े होंगे, किसी की हिम्मत ना होगी मसनद पर बैठे। ये कुर्सी लगी थी, अहमद रजा मंजरी आए, हिम्मत ना पड़ी इस कुर्सी पर बैठे। हसन रजा आए, हिम्मत ना पड़ी इस कुर्सी पर बैठे। सलीम रजा आए, हिम्मत ना पड़ी इस कुर्सी पर बैठे, इसलिए कि अजमत की कुर्सी तो खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के लिए सजी थी। जब ये कुर्सी पर कारी अमानत के अलावा बैठ ना सके तो अल्लाह की रिफत की कुर्सी पर मेरे रसूल के अलावा कौन बैठेगा? बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे सरकारे मुफ्ती आजम हिंद हुजूर कारी अमानत रसूल साहिब किबला, अमानत सरकारे आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंदी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कुर्सी लगी होगी अदालत के। हसन रजा बिल्कुल न्यू पॉइंट आउट कर रहा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों आपने मेरी तकरीर की निजामत और नकाबत के फराइज अंजाम दिए हैं, लेकिन आज ये तहकीक रिसर्च वाला जुमला सुन लो। अल्लाह की अदालत लगी होगी, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबर हाथों को बांध कर खड़े होंगे, किसी की हिम्मत ना होगी उस कुर्सी पर बैठे। अब दुनिया देखेगी, आदम के उम्मती कहेंगे आदम बैठ जाओ, हजरत आदम के उम्मती कहेंगे तुम बैठो, तो अबुल बशर आदम कहेंगे आई एम नॉट सिट एट दिस चेयर। बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती कहेंगे ए मूसा अलैहिस्सलाम यू शुड सिट एट दिस चेयर माय पैगंबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ए मूसा तुम बैठ जाओ, हजरत मूसा कहेंगे मैं भी नहीं बैठूंगा। अब हजरत जकरिया के उम्मती बोलेंगे ए जकरिया तुम बैठ जाओ, हजरत जकरिया कहेंगे मैं भी नहीं बैठूंगा। अब हजरत सुलेमान के उम्मती बोलेंगे आपका तख्ते ताऊसी सा फरिश्ते हवा में उठाकर चलते थे, जिन्नात हवा में उठाकर चलते थे, हजारों किलोमीटर की मसाफत आपका तख्त एक लम्हे में तय करता था। ऐ सुलेमान इस तख्त पर बैठ जाओ। हजरत सुलेमान कहेंगे आई एम अनेबल टू सिट ऑन दिस चेयर। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान कहेंगे मैं नहीं बैठूंगा। अब हजरत याहिया के उम्मती कहेंगे आप बैठ जाओ, हजरत याहिया कहेंगे मैं नहीं बैठूंगा। अब ये जहानाबाद जिला पीलीभीत सूबा उत्तर प्रदेश का मुसलमान बोल रहा है मौला फिर उस कुर्सी पर कौन बैठेगा? अल्लाह की अदालत से आवाज आएगी, आज
की इस कुर्सी पर आदम नहीं बैठेगा, आदम का सरदार आमना का लाल हबीबुल्लाह बैठेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अमानते सरकारे आला हजरत, खलीफे सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर कारी अमानत रसूल साहिब किबला हजरते अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बोल दो तड़प के सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। होठों पर स्मेल ला के बोल दो, तबस्सुम रेज होकर बोल दो, ये लाल लाल होठों को गुलाबी गुलाबी होठों के लिए बोल दो, तड़प के बोल दो। अल्लाह का मुनादी पुकारे, कहाँ है आदम? You can't sit on this chair on doomsday anyhow. नहीं बैठोगे आदम कहेंगे मौला मैं खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनाकर धरती पर आया। अल्लाह फरमाएगा नहीं, यू आर अनेबल टू सिट ऑन दिस चेयर ऑन डूम्सडे एनीहाउ मिस्टर आदम। इतने में हजरत सुलेमान कहेंगे आई वांट टू सिट ऑन दिस चेयर बाय अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा यू कांट सिट एट दिस चेयर एनीहाउ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऑन डूम्सडे। नहीं बैठोगे। क्या बात है। इतने में आएगा अपनी जुल्फों को घुमाता। क्या बात है। जब जुल्फे घूमेंगी सुभान दामन उड़ेगा। है। जब दामन उड़ेगा तो गुनहगार दामन में झुकेगा। है। क्या बात है। वाह 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 वाह। सुभान। जब दामन उड़ेगा तो आला हजरत बरेली की धरती से मुस्कुरा कर फरमाते या रसूल अल्लाह वुसअते दी है खुदा ने दामन महबूब। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। वुसअते दी है खुदा ने दामन महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे हम वो छुपाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामन महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। अदालत लगी होगी, कुर्सी इख्तिदार लगी होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी। अब अल्लाह का मुनादी पुकार कर कहेगा रसूल कहाँ है? ऐना माय हबीबुल्लाह प्लीज कम टू नियर दिस चेयर, सिट दिस चेयर माय हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कंजूसी से काम मत लो, झूम के बोलो। अल्लाह का मुनादी कहेगा आओ जिस अदालत की कुर्सी पर बैठ जाओ, मेरा रसूल झुरमुट मारता हुआ आएगा। वो झुरमुट मारता हुआ जब कभी मक्का में मारा था तो वल्लैले इज़ा सजा की आयत बन के नाजिल हो गई। जब मक्का की धरती पर मारा था या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल की सूरत नाजिल हो गई। जब मेरे रसूल ने झुरमुट मारा था या अय्युहल मुद्दस्सिर की शक्ल में कुरान नाजिल हो गया। अब वो रसूल आएगा झुरमुट मारता हुआ, अब वो रसूल आएगा मेरा जुल्फे हिलाता हुआ। जब जुल्फे हिलाएगा मेरा रसूल, बल्कि मेरे रसूल फरमाते खुद मुस्कुराता हुआ मैं आऊंगा। अब मेरा रसूल जब मुस्कुराता हुआ कयामत के मैदान में उस कुर्सी आदत पर बैठने के लिए आएगा। जब मुस्कुराएगा रसूल तो आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत बरेली की धरती से पुकार कर मुस्कुरा कर कहते या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले खुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सड़क के बोलो अब मेरा रसूल आएगा, उस कुर्सी अदालत पर बैठ जाएगा। जब मेरा रसूल बैठेगा आदम सामने है, हजरत ईसा सामने है, हजरत मूसा सामने है, कलीमुल्लाह सामने है, नजीउल्लाह सामने है, खलीलुल्लाह सामने है, मूसा कलीमुल्लाह सामने है। अब मेरा रसूल जब उस कुर्सी पर बैठ जाएगा तो आला हजरत क्या फरमाते पूछ लो रजा बरेलवी से। आला हजरत फरमाते उस कुर्सी की मंजर कशी करते हुए या रसूल अल्लाह अर्शे हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अमानते सरकारे आला हजरत, खलीफे सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर कारी अमानत रसूल साहिब किबला हजरते अल्लामा अहमद रजा मंदरी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बोलो तरफ के। अब मेरा रसूल जब आएगा तो आला हजरत ने फरमा दिया, अर्शे हक 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 है, मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब मेरा रसूल वहां बोलेगा, सब खामोश रहेंगे। रसूल फरमाता, अन्ना अख्तुबु फिल क़ियामा, मैं क़यामत में तकरीर करूंगा। तकरीर करने वाला आमना का लाल होगा, तकरीर सुनने वाला मूसा कलीमुल्लाह होगा। पलट के जुमला बोल रहा हूं, तकरीर करने वाला हबीबुल्लाह होगा, तकरीर सुनने वाला नजीउल्लाह होगा, तकरीर करने वाला हबीबुल्लाह होगा, तकरीर सुनने वाला कलीमुल्लाह होगा, तकरीर करने वाला हबीबुल्लाह होगा, तकरीर सुनने वाला रूहुल्लाह होगा, तकरीर करने वाला हबीबुल्लाह होगा, तकरीर सुनने वाला नजीउल्लाह होगा, तकरीर करने वाला कायनात का सरदार होगा, तकरीर सुनने वाले नबियों की जमात होगी। सुभान अल्लाह, जब मेरा सुभान अल्लाह करेगा, अल्लाह पुकार कर कहेगा, व्हाट डू यू वांट टू से टू मी ऑन दिस डे माय हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो तरफ के बोलो, सुभान अल्लाह। कंजूसी से काम मत लो। आज मैं वो चीजें बयान करके जाऊंगा कि ये ईमान ताजा हो जाएगा। पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबके समझ में आ रही है? वहीं से बोल दो। अब मेरा रसूल जब बैठेगा, खुदा कहेगा, रसूल क्या चाहता है? अल्लाह क्या चाहता है? कयामत के मैदान में हर इंसान बोलेगा, या अल्लाह हमें जन्नत दे दे। लेकिन खुदा खुद कहेगा, रसूल बोल क्या चाहता है? मेरा रसूल कहेगा, मौला तू मुझे क्या देगा? जुमला देखो, जुमला देखो पीछे वालों। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मेरा रब कहेगा, मेरे रसूल आज मैं तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। मैं कुरान का हवाला दूंगा, किसी दुनियावी किताब का हवाला नहीं दूंगा। तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह। ये कमेटी वाले किधर चले गए? बैठे हैं ना सब यहाँ? हाँ, हाथों को उठाकर दिखाओ कौन कौन बैठा कमेटी वाला। अच्छा माशाअल्लाह, सब नौजवान है, सुभान अल्लाह। रसूल से कहेगा, मौला रसूल बोल। जी, रसूल कहेगा, मौला क्या देगा? अल्लाह फरमाएगा, रसूल तुझे राजी करूंगा। वाह वाह, राजी करूंगा। अच्छा ये बताओ, राजी करने की कोई हद है? तुमने कभी किसी से प्यार किया है कि नहीं? प्यार किया है कि नहीं किया है? अरे माँ बाप से प्यार किया है? बीबी बच्चों से प्यार किया है? बोलो बोलो बोलो। बहन से प्यार किया है कि नहीं? अगर माँ कहेगी रात भर मेरे पैर दाबो, तो उसको राजी करने के लिए पैर दाबना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो। अरे राजी का मामला है ना। और कहीं अगर मसनूई मोहब्बत हो जाए तो मजनू की तरह लैला के गलियों के कुत्ते को भी चूमना पड़ेगा। और हकीकी मोहब्बत हो जाए तो उमैया का कोड़ा पड़ेगा, फिर भी जबान से अल्लाह अल्लाह निकलेगा। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर इश्क हकीकी होगा तो सिद्दीक अकबर की शक्ल में अपना घर बार छोड़ के 470 किलोमीटर दूर मदीना जाना पड़ेगा। अगर इश्क रसूल होगा तो अपना गांव संजर की धरती को छोड़कर हिंदुस्तान के सबसे तारीख शहर अजमेर में आकर नबी की रिसालत का चिराग जलाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अगर इश्क रसूल होगा तो दुनिया की तमाम ऐशो इशरत के सामान छोड़कर शाहजी मियाँ की तरह शहरे पीलीभीत में मख्द खुदा की खिदमत करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान
अल्लाह का रसूल, अल्लाह मुनादी पुकार कर कहेगा, अल्लाह का मुनादी पुकारेगा, बोलो रसूल क्या चाहते हो, तेरा रब तुझे राजी करेगा। अब मेरा रसूल कहेगा, मौला इफ यू वांट टू परसुएट टू मी ऑन डूम्सडे माय अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह अगर तू मुझे राजी करना चाहते तो तेरा रसूल तुझसे एक बात कहेगा। अल्लाह फरमाएगा, बोलो क्या कहना चाहते हो। अल्लाह फरमाएगा, मेरे रसूल आज तुझे मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। अल्लाह के रसूल कहेंगे, मौला मुझे क्या देगा। अल्लाह पुकार कर कहेगा, जा सिद्दीक अकबर मैंने तुझे दे दिया, जन्नत में ले जा, राजी हो जा। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत रब्बे कायनात की बारगाह से आवाज आएगी, अरे सिद्दीक अकबर मैंने तुझे दे दिया, जन्नत में ले जा, राजी हो जा। अल्लाह के रसूल कहेंगे, मौला मैं राजी नहीं होऊंगा। ये अफरा तफरी का माहौल शांत बनाओ तो बहुत अच्छा जुमला बोलने जा रहा हूं, बिल्कुल खामोश रहो। अल्लाह का मुनादी पुकार गए, अल्लाह ने तुझे सिद्दीक अकबर दे दिया, जन्नत में ले जा, अब तो राजी हो जा। मेरा रसूल कहेगा, मौला राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह फरमाएगा, जा हजरत उमर को जन्नत में ले जा। रसूल कहेंगे, मौला राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह फरमाएगा, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को ले जा। अल्लाह के रसूल कहेंगे, मौला राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह फरमाएगा, जा हजरत अली को ले जा। अल्लाह के रसूल कहेंगे, मौला राजी नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएगा, इमाम हसन को ले जा, अब तो राजी हो जा। अल्लाह के रसूल कहेंगे, मौला राजी नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएगा, हुसैन को ले जा, अब्बास को ले जा, शहीद करबला को ले जा, सकीना को ले जा, ज़ैनब को ले जा, उम्मे रुबाब को ले जा, हजरत कासिम को ले जा। रसूल कहेंगे, मौला राजी नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएगा, बदर के शहीदों को ले जा। अल्लाह के रसूल कहेंगे, राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह फरमाएगा, उहद के गाजियों को ले जा, अब तो राजी हो जा। रसूल कहेंगे, मौला राजी नहीं होऊंगा। खंदक के जानिसारों को ले जा। अल्लाह फरमाएगा, ले जा। रसूल कहेंगे, राजी नहीं होऊंगा। अब मेरे रसूल के बोलने की बारी आएगी, जब अल्लाह फरमाएगा, रसूल फिर किससे राजी होगा। हजरत रसूल पाक फरमाएंगे, मौला अगर सिद्दीक अकबर को जन्नत दे रहा है तो उसकी सदाकत का सदका कि इस्लाम फैल गया। अगर तू हजरत उमर को जन्नत दे रहा है तो ये उमर वो है जिसने काबा के अंदर अलल ऐलान तेरी वहदानियत का ऐलान कराया। ऐ अल्लाह अगर तू उस्मान गनी को जन्नत दे रहा है तो उस्मान गनी ने अपनी दौलत को खर्च करके मदीना का कुआं खरीद के मुसलमानों के नाम कर दिया। ऐ अल्लाह अगर तू हजरत अली को जन्नत दे रहा है तो हजरत अली ने जुल्फिकार के जरिए किले खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया। ऐ अल्लाह अगर तू हजरत हसन को जन्नत दे रहा है तो इमाम हसन जहर पी गया लेकिन जबान पे उफ तक ना लाया। अगर तू हुसैन को जन्नत दे रहा है तो 72 जख्म खाकर करबला के मैदान में कट गया लेकिन शिकवा तक ना किया। अगर तू गौसे आजम को जन्नत दे रहा है तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, अपनी जबान पर शिकवा नहीं लाया। अब अल्लाह फरमाएगा, चाहता क्या है। तो मेरे रसूल कहेंगे, मौला जितने नेक बंदे हैं वो सब तेरे हैं और जितने गुनहगार हैं वो मुझे दे दे, मैं राजी हो जाऊंगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने जहानाबाद, हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला, अमानते सरकारे आला हजरत हुजूर कारी अमानत रसूल साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बोल दो तरफ के जितने नेक बंदे हैं मौला वो सब तेरे हैं। सुभान अल्लाह। जितने गुनहगार हैं वो मेरे हैं। लेकिन एक जुमला मैं बोलने जा रहा हूं, जब मैं जुमला बोलूं तो पूरा मजमा खड़े होकर नहीं, बैठे बैठे नारे तकबीर की सदा से इस्तकबाल करे जुमले का। लेकिन कब, जब मैं इस तरह से हाथ ऊपर को उठाऊं तब सब बोलूं, और जब तक मैं ऐसे करता रहूं खामोशी से समाप्त करता। समझ में आ गया। हाँ, जुमला सुनोगे दिल खुश हो जाएगा। मेरा रसूल कहेगा, मौला जितने गुनहगार हैं वो मुझे दे दे। क्या कहेगा रसूल, गुनहगार है मुझे दे दे। तो खुदा कहेगा, What will you do after taking of गुनहगार your servant in doomsday, my पैगंबर prophet of मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या करोगे मेरे रसूल गुनहगारों को लेकर कयामत के मैदान में। अल्लाह, जुमला देखो, पूरा मजमा झूम जाना चाहिए। और इस जुमले पर अगर पूरा मजमा ना झूमा
तो मैं समझूंगा कहीं ना कहीं इश्क रसूल में हमारे अंदर कमी है। जब मैं जुमला बोलूंगा तब अल्लाह फरमाएगा, व्हाट विल यू डू आफ्टर टेकिंग योर गुनहगार सर्वेंट इन डूम्सडे माय पैगंबर प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या करोगे हसन रज़ा लेकर आज क़यामत के मैदान में? ऐ मेरे रसूल मुझसे दुआ करो तुम्हारे गुनहगारों को बख्श दूंगा। बोलो बोलो बोलो। अगर रसूल ये कह देते गुनहगारों को बख्श दे तो क्या ना बख्शे जाते? अजय रसूल ने अपनी उंगली का इशारा कर दिया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। जिस रसूल ने अपनी उंगली का इशारा कर दिया तो चांद का सीना फट गया। जिस रसूल ने उंगली का इशारा कर दिया तो दरख्त अपनी जगह को छोड़कर रसूल के कदमों में आ गया। सुभान अल्लाह। जिस रसूल ने इशारा कर दिया तो खुदा की कसम 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी हो गए। ऐ रसूल अगर तू इशारा कर देता तो क्या गुनहगारों को एक चश्मे अबरू से जन्नत मिल जाती, बख्श दिए जाते। लेकिन रसूल तूने इशारा क्यों ना किया? क्यों ना कहा तूने मेरे गुनहगारों को बख्श दे? जुमला सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। और कमेटी वालों, ये जुमला ही तुम्हारी जलसे की कामयाबी की दलील बन जाएगा। जलसा सजाया ना अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमत रसूल मालूम भी है। आज सुन लो, एक जुमले में पूरी मैं बात कह दे रहा हूं। मेरा खुदा कहेगा मेरे रसूल तू लेकर क्या करेगा? दुआ कर दे, मैं बख्श दूंगा। जहन्नमियों को जन्नती बना दूंगा, बेनमाजियों को मैं जन्नत दे दूंगा, गुनहगारों को जन्नत दे दूंगा। बोल कितने गुनहगारों की बख्शिश कराएगा? बख्श दूंगा। मेरा रसूल कहेगा मौला नहीं, तू मेरे गुनहगार उम्मती मुझे दे दे। अल्लाह के रसूल कहेंगे दे दे। रब कहेगा क्या करेगा? अब मेरे रसूल का जहानाबाद के मुसलमानों, जिला पीलीभीत, सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, हिंदुस्तान के लोगों तवज्जो से समात करो। अब मेरा रसूल कहेगा मौला मैं तुझसे अपने उम्मती क्यों मांग रहा हूं? अल्लाह कहेगा बोल मेरे रसूल क्यों? तो मेरा रसूल कहे मौला जब तू मेरे गुनहगार उम्मती को बख्शेगा, मेरे गुनहगार उम्मती ने जो गुनाह किए हैं उसको तू जानता है या मैं जानता हूं या मेरा उम्मती जानता है? या आदम के उम्मतियों को नहीं पता किसने नमाज नहीं पढ़ी है? ईसा के उम्मतियों को नहीं मालूम किसने फजर की नमाज छोड़ी है? मूसा के उम्मतियों को नहीं मालूम किसने नमाजें नहीं पढ़ी है? हजरत ज़करिया के उम्मतियों को नहीं मालूम है किसने नमाजें छोड़ी है? किसी को नहीं मालूम है किसने कितने गुनाह किए हैं। अगर तू यहाँ बख्शेगा तो सबको पता चल जाएगा, देखो रसूलुल्लाह के गुनहगार बख्शे जा रहे हैं। ऐ अल्लाह मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी उम्मत का शर्म से सर झुक जाए, इसलिए मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मुझे दे दे। मैं दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि दामने मुस्तफा में कौन जा रहा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा हिम्मत रजा मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बोल दो तलब के दामने मुस्तफा में हम छुप जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा ये बेग साहब बेनमाजी जा रहा या नमाजी जा रहा। किसी को पता नहीं चलेगा ये जहानाबाद का फजर की नमाज का छोड़ने वाला जा रहा है या तहज्जुद का पढ़ने वाला जा रहा है। दामन मुस्तफा में हम छुपेंगे। रसूल कहेंगे मौला दामन मेरा होगा, मेरी गुनहगार उम्मत मेरे दामन में छुपी होगी, अपने दामन में छपेट कर जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी उम्मत का लिहाज रह जाएगा और मेरी शान बढ़ जाएगी। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब में, वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब में। अरे जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आहा, आला हजरत फिर पलट के कहते हैं, फिर आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह अर्शे हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जब आला हजरत ने ये बात कही
तो उनके भैया को भी प्यार आ गया। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन बरादर इमाम अहले सुनन बरेली की धरती से शेर की तशरीह इस अंदाज में करते हैं, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। फिर फरमाते हैं, बोल दो तरफ के सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख। जनाब दौलत खां साहब को या शाहिद भाई को नाम अपने दिखाकर बाद में शेर हासिल फरमा लें। अब जलसेगाह में बैठ जाएं। हजरात बहुत जल्द से जल्द अपनी जगह तशरीफ रखें। बड़ी खुशी की बात यह है कि अमानती सरकारी आला